नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कहां गेहूं की फसल में लगी भीषण आग, कहां जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष, कहां महावीरी झंडा गानेबाजों के साथ निकाला गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खेत के ऊपर से गुजरी विद्युत हाई टेंशन लाइन से उठी चिंगारी से गेहूं की फसल में लगी भीषण आग। फसल में लगी भीषण आग को देखकर ग्रामीणों में मचा हड़कंप। बाल्टियों से पानी डालकर आग बुझाने का किया प्रयास। किसान ने पुलिस कंट्रोल रूम को आग लगने की दी सूचना। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ी। फायर ब्रिगेड कर्मियों ने खेत में लगी आग पर कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। किसानों की करीब 15 बीघा गेहूं की फसल जलकर हुई राख। पीड़ित ने प्रशासन से मुआवजे की लगाई गुहार। थाना जैतपुर क्षेत्र के गांव गढ़ीरमपुर का है पूरा मामला। आगरा से सी न्यूज संवाददाता शांति स्वरूप की रिपोर्ट। बलरामपुर नगर में स्थित पंचमुखी शिव ओम साई नाथ मंदिर सेवा समिति द्वारा रामनवमी के दिन साईं जी की पालकी यात्रा निकाली गई। यात्रा के दौरान सदर विधायक पलटू राम भी मौजूद रहे। नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि शाबान अली श्रद्धालुओं को बिस्कुट व जल वितरित करते नजर आए। कमेटी अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता ने भगवा गमछा पहनाकर चेयरमैन प्रतिनिधि का सम्मान किया। इस दौरान कमेटी अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता, राकेश शर्मा, बीजेपी जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंह सहित तमाम श्रद्धालु मौजूद रहे। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता संदीप सक्सेना की रिपोर्ट। तिदवारी क्षेत्र के माचा गांव के मजरा रजवा डेरा में शुक्रवार को राजकुमार के बेटे राजेश का परीक्षा कार्यक्रम था। बचा हुआ रात का खाना शनिवार को सुबह घर वालों और पड़ोसियों ने खाया। खाने के कुछ देर बाद करीब 35 से 40 लोगों को पेट दर्द, दस्त और उल्टियां होना शुरू हो गई। लोगों ने आनंद फानंद में स्थानीय झोला छाप डॉक्टर को बुला लिया। उनके इलाज से आराम तो हुआ, लेकिन शनिवार रात को फिर से तबीयत बिगड़ने लगी। रात में बिना इलाज के सब करहते रहे। रविवार को सुबह 12 से 15 मरीजों की ज्यादा हालत खराब हो गई। उनको एम्बुलेंस व निजी वाहनों से लेकर पीएचसी में भर्ती कराया गया। मरीज गया प्रसाद के मुताबिक जिनकी हालत थोड़ा ठीक थी, उनका इलाज अभी भी बेदा घाट में करीब 20 लोगों का इलाज झोला छाप डॉक्टरों के यहाँ किया जा रहा है। फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए भर्ती 15 लोगों में अमित समेत अन्य लोग हैं। वहीं फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए मरीज गया प्रसाद बसंत चमेलिया ने पीएचसी में मिले इलाज पर भी असंतोष जताया। कहा कि दवाओं के नाम पर कुछ गोलियां देकर यहां पर चलता कर दिया जा रहा है। मरीजों को गोलियां देकर पीएचसी की फर्श पर लिटा दिया गया। पेट दर्द, दस्त और उल्टियों से आराम अभी नहीं है। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद के मुताबिक रात के कार्यक्रम का बचा भोजन सुबह खाने से फूड पॉइजनिंग हुई है। सभी का इलाज किया गया। झोला छाप डॉक्टरों की बात सामने आई है, कार्रवाई जरूर की जाएगी। भैया आपका क्या नाम है? कमल। कहाँ के रहने वाले हैं आप? असोतर। असोतर के? अच्छा, आप निमंत्रण में आप भी आए होंगे? रिश्तेदार हैं। हाँ। अच्छा अच्छा रिश्तेदार हूँ। अच्छा। आप चाचा कहाँ के रहने वाले हैं? हम माचा गाँव रजवा डेरा पर। ये सभी लोग माचा के हैं जो बीमार हुए हैं? अच्छा, आप के घर में चढ़ रहा था क्या परीक्षा? अच्छा, कल कार्यक्रम आपके यहाँ ही था? परसों था, कल से बीमार हुए। कल से बीमार हुए 8-9-10 बजे। 9-10 बजे से कौनो 11 बजे से। अच्छा, कार्यक्रम परसों के दिन था, यानी शुक्रवार को कार्यक्रम था, शनिवार की तबीयत बिगड़ी है। अच्छा, तो आज लाए हैं अस्पताल आप? आज ज्यादा दिक्कत रही है? वही शनिवार को वही इलाज किया, दिन और रात पूरी 3 डॉक्टर घर में बने रहे। अच्छा, प्राइवेट वाले झोला छाप वाले। अच्छा, वो डॉक्टर कहाँ के थे? बेंदा घाट? वो एक राजापुर का, जलालपुर का। बांदा से सी न्यूज संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। एटा में जलेसर कोतवाली के कस्बे में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर जमकर किया पथराव। एक ही परिवार के 3 लोग हुए घायल। एक पक्ष द्वारा जमीन पर कब्जे को लेकर हुआ था विवाद। घायलों को इलाज के लिए जलेसर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया भर्ती। मारपीट व पथराव का वीडियो हुआ वायरल। कोतवाली जलेसर क्षेत्र के निधौली चौराहे का है मामला। कहाँ के निवासी हैं? ग्रेटर नोएडा।
यहाँ पे झगड़ा हुआ है, चोट आई है आप लोगों को, क्या मामला है? ये हमारी ज़मीन है, हमारे पापा जी ने मुझे दी हुई है, मतलब हमारे नाम की हुई है। पापा जी हमारे रहते जलेसर में थी, शादी हो गई ग्रेटर नोएडा में। यहाँ पे ही रहे हैं, SI थी यहाँ पर। मोहल्ले हथौड़े में? हाँ, अभी भी हमारा मकान है, मायका तो हमारा यही है, हमारे भाई लोग रहते हैं। झगड़ा किस वजह पे हुआ? झगड़ा कुछ नहीं है, हमारे जो जमीन पे वो कब्जा नहीं करने दे रहे हैं। कहाँ है जमीन? जमीन हमारे महावीरगंज में। कितनी जमीन है आपकी? हमारी 1 बीघा है, कम से कम है 800-900 गज। 800 गज। ऐसी क्या वजह हुई जिसमें मारपीट हो गई? ऐसी ये आज की बात नहीं है, ये बहुत सालों की पहले की बात है। हम एक बार भर्त करने आए, तब इन लोगों ने वही औरतों को आगे करके ईंट पत्थर कर देते हैं। हम चुपचाप बैठ जाते हैं, थाने में बुलाते हैं। थाने हम ये वाली बात है कि हम चौहान ठाकुर बाजी हमारे भाई लोग, हमारे पापा लोग आगे नहीं आने देते औरतों को। कहाँ के निवासी? मैं ग्रेटर नोएडा। जो ये चोट लगी है, क्या मामला है? भैया मामला ये है कि हमारी एक ज़मीन है, ठीक है। उस ज़मीन का हिसाब ये है कि वो कई साल पहले ली गई थी। अब क्योंकि आसपास निर्माण हो गया है तो थोड़ा वो गड्ढे से में आ गई है, तो हम क्या चाहते हैं उसका भराव वगैरह कराएं, ठीक है, मिट्टी से, और उसे हम लोग रहने लायक या तो बनाए या फिर बेचने लायक बनाए। अब इस पे पहले कोर्ट केस हुआ, कई बार कहा सुनी भी हुई है, कई औरतें आई हैं, तो तब तो ऐसा कभी नहीं हुआ था कि भाई खून वून निकले, कभी हुआ है तो थोड़ा बहुत मार मुर के ऐसा हो गई है। अब कोर्ट केस हुआ, हम लोग को केस जीते, हमको SDM की तरफ से ऑर्डर मिले कि हाँ आप अपना काम करा सकते हैं। हमको विधायक की तरफ से भी आश्वासन दिया गया कि भाई आप करा सकते हो, लेकिन असल में क्या उसका कोई फायदा हुआ तो वो आप देख सकते हो। हुआ क्या है कि हम लोग यहाँ पे आए थे कि आप हमारी जो है हमको रोक रहे हैं, पुलिस ने एक बार आके रोका, ठीक है। हमारी जो मिट्टी है उसको रोक दिया गया क्योंकि यहाँ से किसी का फोन किया होगा। जब फोन किया है तो हम लोग को रोक दिया गया, भैया आप पुलिस इंस्पेक्टर से मिल लो। हम मिलने आए, हमने कहा आप हमारे को सपोर्ट करो। फिर हमने पूछा कि हमको सपोर्ट कैसे मिल सकते हैं। उन्होंने कहा कि भाई या तो कोई काम हो जाए, ऐसा कोई कर्मकांड हो जाए जो कि हो ही गया है, इन्होंने कर दिया है, या फिर आप जाके अपने लिए निजी खर्च से आप पुलिस को ले सकते। एटा से सी न्यूज संवाददाता राघवेंद्र अगरिया की रिपोर्ट। प्रखंड के 26 पंचायतों के 29 लाइसेंसी अखाड़े समितियों से करीब 260 से अधिक महावीरी झंडा गाजे बाजे के साथ निकले। राम हनुमान भक्त के जयकारों से क्षेत्र गूंजा। चौपारण के नवाडीह, छापा, दादपुर, यवनपुर, सिंहपुर समेत अन्य जगहों से होते हुए कई पंचायत में गांव का महावीर झंडा पंचायत मुख्यालय पहुंचकर करतब दिखाया। प्रशासन अखाड़ों के जुलूस पर ड्रोन कैमरे से नजर रख रही थी। SDO पूनम कुजर, DSP नाजिर अख्तर, सर्कल इंस्पेक्टर रोहित सिंह, थाना प्रभारी स्वपन महतो अतिरिक्त पुलिस जवानों के साथ पेट्रोलिंग कर क्षेत्र में शांति सौहार्द मनाने की अपील करते रहे। SDO ने कहा कि रामनवमी पर्व में खलल करने वाले असामाजिक तत्वों की पहचान और कार्रवाई के लिए प्रशासन द्वारा ड्रोन कैमरा चलाया जा रहा है। शाम 6 बजे तक अखाड़े में श्रद्धालुओं का आकर्षक का करतब दिखाया गया। चौपारण से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। आतंक का प्रय बने सिंटू सिंह उर्फ अभिषेक सिंह। अभी मदार भारी का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि अपने पड़ोसी जितेंद्र सिंह पुत्र राम निरंजन सिंह को चकबंदी के बाद 2 बिस्सा जमीन राजेंद्र सिंह के खेत में मिला था। उस वक्त राजेंद्र सिंह ने कहा था कि गन्ना कट जाने के बाद मैं 2 बिस्सा तुम्हारा वापस कर दूंगा, लेकिन गन्ना कट जाने के बाद जितेंद्र सिंह जब राजेंद्र सिंह के पास अपना 2 बिस्सा मांगने के लिए जाते हैं तो उनको खेत में ले जाकर विपक्षी राजेंद्र सिंह, अभिषेक सिंह पुत्र राजेंद्र सिंह व जितेंद्र सिंह उर्फ गुड्डू सिंह पुत्र निके लाल सिंह निवासी थाना भीटी जमकर गाली देते हैं और लाठी डंडों से पीटते हैं, जिसके बाद पीड़ित भीटी थाने आया और शिकायत किया। वहीं सिंटू सिंह उर्फ अभिषेक सिंह द्वारा जमकर मारने पीटने की बात पीड़ित ने कही। पीड़ित ने कहा कि निवेदन है कि जांच करके हमारा मुकदमा दर्ज कर लिया जाए, लेकिन फिर वहीं कहानी दोहराई जाती है, ना ही जांच की जाती है और ना ही दबंग के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है। वहीं हाल में मदर भारी में भी चल रहा है। बीते 6 अप्रैल को माता फेर BDC का अपहरण कर उसको मालेपुर ले जा करके काफ़ी मारने पीटने का मामला, लेकिन उसके बाद भी सिंटू सिंह उर्फ अभिषेक सिंह के खिलाफ और मदार भारी निवासी वसुधा सिंह के खिलाफ BT पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल पैदा हो गया है। जगह जगह गाड़ी रोक कर लोगों को मारना पीटना, गाली देना
छीनौती समेत अन्य चीजें तो अब आम होती जा रही हैं, जबकि माता फेर जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर सारी चीजों के खुलासे की बात कही गई है और जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक को प्रेषित कर देते हैं, जिससे पुलिस अधीक्षक द्वारा सीओ रुक्मणी वर्मा और थाना अध्यक्ष संजय पांडे को जांच सौंप दी जाती है। लेकिन 6 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक इस दबंग के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है, क्योंकि सिंटू सिंह उर्फ अभिषेक सिंह के ऊपर जिले के जिला पंचायत अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष का हाथ भी माना जाता है, जबकि खुद जिला पंचायत सदस्य भी हैं। इसी के कारण पुलिस इसके ऊपर हाथ नहीं डाल पा रही है। अंबेडकर नगर से कैमरा पर्सन धीरेन्द्रनाथ वर्मा के साथ अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। मधुबन प्रखंड क्षेत्र के मधुबन सेंट्रल स्कूल का 12वां स्थापना दिवस रविवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। उक्त अवसर पर स्कूल के बच्चों ने मनमोहक व प्रशंसनीय रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। पूर्व सहकारिता मंत्री सह स्थानीय विधायक राणा रणधीर, मुंशी सिंह महाविद्यालय मोतिहारी के प्राचार्य डॉक्टर अरुण कुमार, वरिष्ठ पत्रकार सह रंगकर्मी संजय पांडे ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर समारोह का उद्घाटन किया। कार्यक्रम की प्रस्तुति से पूर्व बिहार विभूति सीताराम सिंह व मां शारदे के तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम प्रस्तुत करते बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए दर्शकों ने जोरदार तालियां बजाई। समारोह को संबोधित करते हुए राणा रणधीर ने कहा कि ये विद्यालय बिहार विभूति सीताराम बाबू के शैक्षणिक अभिरुचि का प्रतिफल है। अपने कार्यकाल में बिहार में उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कई शिक्षण संस्थानों की आधारशिला रखी। सुदूर देहाती क्षेत्र में स्थापित विद्यालय नित्य नूतन बुलंदियों को छू रहा है। अंग्रेजी माध्यम के इस अद्वितीय विद्यालय के कृतियों की सुगंध गांव से होकर जिलों को पार करती राजधानी तक पहुंच रही है। विद्यालय के निदेशक रणवीर सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि विद्यालय जिस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति के पथ पर अग्रसर है, उससे हमारे बिहार विभूति सीताराम सिंह की आत्मा को शांति मिलेगी, क्योंकि उनकी गहरी अभिरुचि शिक्षा के क्षेत्र में थी। इस विद्यालय के छात्रों ने मेडिकल इंजीनियरिंग एवं प्रशासनिक पदों पर पहुंचकर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। खेल के क्षेत्र में भी विश्वविद्यालय के छात्रों ने राज्य स्तरीय पहचान बनाई है। मौके पर भगवान सिंह के पूर्व प्राचार्य बागेश्वरी नंदन सिंह, वीरेंद्र सिंह प्रमुख, महेश पासवान पूर्व प्राचार्य, रामेंद्र सिंह उर्फ नगीना सिंह, चंद्रिका सिंह समेत तमाम लोग उपस्थित रहे। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट। पूर्व के कई वर्षों की भांति रामनवमी को राम जन्मोत्सव मनाने को लेकर रामनगर बाजार केसरिया झंडा लगने से भगवामय हो गया। बाजार के पूरे व्यापारियों तथा निवासियों ने अपने अपने घरों पर केसरिया झंडा लगा रखा है। लॉयंस ग्रुप ऑफ रामनगर की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आज रविवार को रामनवमी के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर विशाल भव्य जन जागरण शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। भगवान राम की ये शोभा यात्रा लॉयंस ग्रुप रामनगर के कार्यकर्ताओं द्वारा विगत कई वर्षों से निकाली जा रही थी, जो कि ये शोभा यात्रा पिछले 2 वर्षों से कोरोना काल की वजह से स्थगित कर दी गई थी। वहीं कोरोना महामारी की समाप्ति पर इस वर्ष फिर से लॉयंस ग्रुप के सदस्यों द्वारा ये शोभा यात्रा बड़े ही भव्यता के साथ निकाला गया है। ये शोभा यात्रा चिरैया मोड़ चौराहे से डोरवा मोड़ चौराहे तक निकाली गई। इस भव्य शोभा यात्रा में राधा कृष्ण व शंकर पार्वती की सुंदर झांकियों से सुसज्जित किया गया। इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। विभिन्न मोहल्लों में शोभा यात्रा में शामिल शरबत, शीतल जल, फल अथवा अलावा से लोगों का स्वागत किया गया। भगवान श्री राम की भव्य झांकी सजाई गई थी। बड़ी संख्या में लोग विजय ध्वज और पताका लेकर आगे चल रहे थे। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता राहुल सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।